एम हियर, नो नीड टू फेयर। ये मैं नहीं, ये आपका होगा गाइस। अगर आप इस चैनल में हो तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आ गया हूँ पढ़ाने। तो यार कैसे हैं आप सभी लोग? तो यार आज का अपना टॉपिक डेवलपमेंट एक पार्ट हो चुका है। जिन्होंने भी वो पार्ट नहीं देखा है तो ज़रा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नज़र लगा लेना। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 रिक्वेस्ट करता हूँ पार्ट 1 पहले देख लेना ताकि पार्ट 2 अच्छे से समझ आए। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं आज की कथा। स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं कह देना चाहता हूँ गाइज, प्लीज़ जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना अपने ओपिनियन। और गाइज यार थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दो सब्सक्राइबर्स की। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की कथा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंटल गोल्स की बात करेंगे, जैसे इनकम और भी अदर बात करेंगे। फर्स्ट हम इनकम। तो गाइस इनकम ही इम्पोर्टेंट गोल नहीं होता। आप सोचते होंगे सबसे ज़्यादा अगर कोई डेवलपमेंटल गोल है इंसान के लिए तो वो है इनकम। नहीं, और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, जैसे कि फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट। ये गोल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको लगेगा हाँ क्या बात कर रहे हैं, क्या इम्पोर्टेंट होते, पागल हो गए? तो मैं एक एग्जाम्पल देकर समझा। सपोज दो इंसान हैं ए और बी, ठीक है? दोनों की क्या होती है, जॉब लगती है। पहले अपन ए का समझ लेते हैं। तो ए की क्या जॉब लगी, और जॉब लगी करीब 10 किलोमीटर दूर अपने घर से। और उन्होंने कहा कि भैया हम तुमको मस्त सैलरी देंगे, पर पूरा सुनो पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी सिक्योरिटी रहे, रिस्पेक्ट या फ्रीडम रहे। इसकी रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती। तो ए में तो ये सारी थी, जॉब लगी, 10 किलोमीटर दूर था, सैलरी बहुत शानदार मिल रही, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। पर उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट और फ्रीडम की हमारे पास इतनी कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। पर बी की जो जॉब लगी वो उसके घर से करीब 12 किलोमीटर दूर लगी। और उन्होंने कहा हम ठीक है थोड़ी काम चलो सैलरी देंगे, पर उन्होंने कहा हम तुम्हारी सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट और फ्रीडम की पूरी गारंटी लेते। तो मेरा सवाल आप लोगों से है, अगर आप इनकी जगह होते तो आप कौन सी लेते, ए या बी? जल्दी से कमेंट में बताओ। तो ज्यादातर लोगों का आंसर होता बी, क्योंकि उनको इनकम से ही मतलब नहीं है, उनको अपनी सिक्योरिटी भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए, सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट ही चाहिए। अब समझ आया होगा आपको। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि द डेवलपमेंटल गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट सिक्योरिटी, फ्रीडम। तो ये देखो जो अभी मैंने समझाया कि इनकम ही ज़रूरी नहीं होती हर इंसान के लिए। हाँ इनकम ज़रूरी होती, मैं ये नहीं कह रहा इनकम ही नहीं है यही होता है, नहीं, इनकम भी ज़रूरी होती है, लेकिन उनके साथ साथ क्या ज़रूरी होता है, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, है ना? तो ये सब ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना कि ऑन व्हाट बेसिस कंट्रीज आर कंपेयर। कंट्रीज जो होती है वो कंपेयर होती है। कुछ कंट्रीज क्या होती है, डेवलप्ड होती है, कुछ डेवलप नहीं होती, डेवलपिंग होती है ना? तो ये कैसे हम पता करते हैं? पहला पॉइंट उसकी इनकम के हिसाब से। अब इनकम कैसे निकालेंगे? एक वर्ड आता है PCI। अब भैया PCI क्या होता है? PCI का फुल फॉर्म है पर
कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम क्या होती है ना? तो गाइज ये होती है टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन। कि भाई कंट्री की जो टोटल इनकम है ना और जितनी पॉपुलेशन है उसको हम क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम। अब इसकी डेफिनेशन भी क्या होगी? फॉर्मूले से ही निकालते हैं इसके कि भाई टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। ठीक है गाइस, एवरेज इनकम। अब वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक तो सब जानते ही है। वर्ल्ड बैंक क्या है? जो हर कंट्री को क्या लोन देती है, डिसाइड करती है कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी अंडर डेवलप्ड है। तो इसके हिसाब से जिन भी कंट्रीज की इनकम करीब, ध्यान से सुनना, करीब 1 2 2 3 6 डॉलर्स है साल की, उस कंट्रीज को हम रिच कंट्रीज कहते हैं। और जिस कंट्रीज की इनकम 1005 इतनी या इससे कम है, उन कंट्रीज को, ये सब डॉलर्स में, देखो मैंने साइन भी लगाया, तो इन कंट्रीज को हम कहते हैं लो इनकम कंट्रीज या पुअर कंट्रीज। अब डेवलपमेंट के लिए है ना क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है कि भाई कंट्री की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। एक तो हमने पढ़ा पर कैपिटा इनकम, और फ्रीडम, हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, ये सब भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पढ़ेंगे ये सब अगले पार्ट में। इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइस यार थैंक यू, वीडियो पूरा देखना और कमेंट में ज़रूर बताना अपने ओपिनियन, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर जाना यार गाइस प्लीज़। मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड के साथ, अगले पार्ट के साथ। तो बाय गाइस, सी।